Hi friends, welcome on our YouTube channel Career Tutor. My name is Sundarpal and today we are going to discuss spelling mistakes. जब भी हमारा कोई रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट में हम एक ही बात सुनते हैं कि काश मेरा एक क्वेश्चन ठीक हो जाता और मेरा सिलेक्शन हो जाता। कभी कभार ऐसे भी सुनने को मिलता है कि काश मेरा 0.5 से रह गया मैं, और अगर वो 0.5 मेरे पास आज नंबर मिल जाते मुझे कहीं से भी तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। पिछली बार जब सीटी एग्ज़ाम हुआ या कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें से लाखों बच्चे सिर्फ एक क्वेश्चन की वजह से रह जाते हैं। इसका मेन रीज़न यही है कि उनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, जैसे मैथ है, किसी का रीजनिंग है, किसी का जीके है, उसके ऊपर तो बच्चे बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, अच्छी कमांड भी कर लेते हैं, अच्छी मेहनत भी कर लेते हैं, मगर उनका कोई एक जो सब्जेक्ट होता है वो वीक होता है और उसको वो वीक का वीक ही रखते हैं। दैट्स वाई दे आर नॉट एबल टू क्रैक द एग्जाम, दे आर नॉट एबल टू सेलेक्ट इट इन द एग्जाम्स। सो आज हमारा जो टॉपिक है स्पेलिंग मिस्टेक, और हमने आपसे वादा किया था कि वी विल प्रोवाइड यू 10 क्लासेस ऑफ इंग्लिश ग्रामर। हम ग्रामर की 10 क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। सो टुडे आज हम जो क्लास दे रहे हैं वो हमारी क्लास 1 है, और जो फर्स्ट हमने टॉपिक उठाया है वो है स्पेलिंग मिस्टेक्स। स्पेलिंग मिस्टेक के अंदर ये जो क्वेश्चन है, मैंने 4-5 सालों के पीछे के एनटीए के एग्जाम को फाइंड आउट किया है तो मुझे ये मिला कि 3 से लेकर 4 क्वेश्चन इसमें आते हैं, यानी कि 4 नंबर तक भी आपको मिल सकते हैं अगर स्पेलिंग मिस्टेक आपने ठीक से पढ़ लिया। तो इसको स्पेलिंग मिस्टेक को हमें पढ़ने से पहले हमारे पास ये समझना पड़ेगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। देखिए, इसके अंदर जो एग्जाम का पैटर्न है वो 2 टाइप आती हैं, फर्स्ट टाइप और टाइप 2। अब ये जो टाइप 2 है इसको सबसे पहले ये समझिए कि पहला जो क्वेश्चन बनता है, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। पहली लाइन आएगी आपके सामने, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि हमारे को कई सारी स्पेलिंग मिलेंगी, कई सारे वर्ड्स मिलेंगे, उसमें से हमारे को जो करेक्ट वर्ड है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, इसमें ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन हमारे पास, और एनटीए के अंदर तो 5 ऑप्शन होते हैं, मगर मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ कि फर्स्ट मैंने वर्ड लिखा USUALY, DECIVE, FAMILIAR एंड PRIVELEGE। अब हमें इसमें से कोई एक वर्ड जो है वो करेक्ट है और इनमें से 3 जो आंसर हैं वो रॉन्ग है और इसमें से एक सही है। सो आपको कैसे फाइंड आउट करोगे कि कौन सा सही और कौन सा गलत है? यानी कि ये जो कंसेप्ट है ये रियली में इतना आसान नहीं है। 4 नंबर जो आपको एनटीए दे रहा है या कोई भी एग्जामिनर जो है जो पेपर में 4 नंबर के मिलते हैं, इतने आसान नहीं है। तो इसके लिए क्या करें हम? जैसे आमतौर के ऊपर अगर आपने कभी जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो तो इसमें से 10 में से लगभग इसे 10 नंबर की इसमें इंग्लिश आती है या कहीं पर 15 नंबर की इंग्लिश आती है, तो जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है वो तो उसको आसानी से क्रैक कर जाता है, 8-10 नंबर ले जाता है। मगर मैं बात कर रहा हूँ हिंदी मीडियम के बच्चों की, तो ये जो यूजुअली होती है इसकी स्पेलिंग होती है USUALLY यूजुअली। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट आंसर क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि हमें पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हमें सही आंसर सेलेक्ट करना है इसमें से। अब नेक्स्ट वर्ड है डिसीव, DECIVE, इसका मतलब ये भी रॉन्ग है, DECEIVE, ये सही स्पेलिंग है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट वर्ड की। उससे पहले हमने ये वर्ड देखा, सो PRIVELEGE, इसमें ये भी गलत है, यहाँ पर आएगा PRIVI, प्रिविलेज LEGE, यानी कि इसमें से 3 जो ऑप्शंस हैं वो रॉन्ग है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फेमिलियर, FAMILIAR, यानी कि सी आंसर जो है वो करेक्ट है। चलिए, तो आपको ये पता चला कि फेमिलियर जो है ये स्पेलिंग सही है, और मैंने जो एग्जाम्पल लिखे हैं ये बार बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये स्पेलिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको ऐसे वर्ड्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं कि कौन से ऐसे वर्ड्स बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं होता एग्जाम के टाइम में कि हम लाखों वर्ड्स, हज़ारों वर्ड्स को याद कर लें, और पहले ही इंग्लिश हमारी थोड़ी सी कमज़ोर है। तो देखिए, टाइप 2 में क्या पूछा जाता है? टाइप 2 में पूछा जाता है कि पिक आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर करेक्ट पूछा, यहाँ पर रॉन्ग पूछा, यानी कि ये 4 नंबर की जब पूछेगा तो ऊपर वाली दो क्वेश्चन ऊपर वाली टाइप से पूछेगा और 2 क्वेश्चन नीचे वाली टाइप पे। तो चलिए सेकंड देखते हैं, पिक आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। हमारे को इसमें से रॉन्ग स्पेलिंग देखनी है। इसमें हमारे को कौन सी स्पेलिंग देखनी थी?
करेक्ट यानी कि सही स्पेलिंग का चेक करना था, यहाँ पर हमें रॉन्ग स्पेलिंग देखना है। जैसे रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, जैसे यहाँ पर रिलीव है और यहाँ पर सीज है, यहाँ पर डीजल है, यहाँ पर परफॉर्मेंस है। अगर मैं यहाँ पर रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड देखूँ तो जो रिलीव है ये होता है RELEIVE रिलीव। अब जो सीज है ये भी रॉन्ग स्पेलिंग है, यहाँ पर रॉन्गली होता है SIEGE सीज, और यहाँ पर डीजल की स्पेलिंग होता है DIESEL डीजल, DIESEL डीजल। और यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है वो PERFOR यानी कि परफॉर्मेंस सही है। यानी कि इसमें से अगर आप देखें तो 3 स्पेलिंग क्या है, रॉन्ग है। अब आपको आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपको कैसे पता कि स्पेलिंग रॉन्ग है। इसका मतलब ये है कि मैंने इंग्लिश के ऊपर काम किया है, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू। मुझे ये वर्ड्स जो हैं मैं इनको बार बार हजारों बार मेरी आंखों के सामने आए हैं, तो मैं इनको पढ़ता हूँ तो मेरी माइंड में आ जाते हैं और मुझे पता होता है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है, क्योंकि मैंने इंग्लिश के अंदर 4-5 साल लगाए हैं, इसलिए मुझे पता है। आपको भी हो सकता है कि बहुत सारे वर्ड्स आपको पता हों, मगर आपका जो कंसेप्ट है, तो आपका मैं यही समझाना चाहता हूँ कि टाइप 1 और टाइप 2 में क्या है। आपको एक तो सही स्पेलिंग को चेक करना है कि सही स्पेलिंग कौन सी है, और एक हमारे को रॉन्ग स्पेलिंग को चेक करना है। तो ये 2 टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम करते हैं मुद्दे की बात, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक पॉइंट लिखा है और ये पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 80% स्पेलिंग्स जो हैं वो रूल को फॉलो करती हैं। 80% स्पेलिंग जो होती हैं वो रूल को फॉलो करती हैं, और 20% स्पेलिंग ऐसी होती हैं वो रूल को फॉलो नहीं करती। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या रियली में 80% स्पेलिंग रूल को फॉलो करती हैं। जी हाँ, 80% स्पेलिंग कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करती हैं। जैसे मेक प्लस ING बेकिंग, मेक प्लस ING को अगर हम कंबाइन करेंगे तो जब भी स्पेलिंग के एंड में जो ई है ये कट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेकिंग, MEKING मेकिंग। COME कम प्लस ING, तो यहाँ पर आई जो है, जो ई जो है वो कट हो जाएगा और ये बन जाएगा कमिंग, COMING, दे आर कमिंग। रूल प्लस ING को अगर हम कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा रूलिंग, RULING रूलिंग। गिव प्लस ING को कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा गिविंग, GIVING। एंड अब्यूज प्लस ING को अगर कनेक्ट करेंगे तो ये अब्यूजिंग, अब्यूजिंग का मतलब होता है गाली देना। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि 80% स्पेलिंग जो है वो रूल को फॉलो करती हैं। सो यू कैन फाइंड आउट हेयर द आंसर 1, 2, 3, 4 और 5th। यहाँ पर मैंने 5 स्पेलिंग आपको लिखी हुई है बोर्ड पे, और मैंने यहाँ पर मेकिंग एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि जब भी आप जो एंड में जब ई होता है, वो ई जो है जब उसको हम ING के साथ में कनेक्ट करेंगे उस वर्ब को, तो वहाँ पर ई जो है वो कट हो जाएगा, यानी कि मेकिंग, कमिंग, रूलिंग, गिविंग, अब्यूजिंग। बहुत बार मैंने बच्चों से मिस्टेक देखी है कि जब भी वो कम के साथ में ING को कनेक्ट करते हैं तो वो COMMING लिखते हैं, यानी कि वो रॉन्ग है। सिर्फ COMING यानी कि सिंगल M आएगा। तो ये जो है ये स्पेलिंग को फॉलो करता है, ये स्पेलिंग जो है ये रूल को फॉलो करती हैं। चलिए हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जब हम ऑल को प्लस रेडी के साथ में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो डबल L है, ये एक जो L है ये साइलेंट हो जाएगा, यानी कि अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा ऑलरेडी, ऑलरेडी। सेम एग्जाम्पल अगर हम इसको अप्लाई करें, ऑल प्लस मोस्ट, हम एक वर्ड बोलते हैं ऑलमोस्ट, यानी कि ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर देखा आपने कि एक जो L है ये साइलेंट हो जाता है, यानी कि ऑल प्लस मोस्ट ऑलमोस्ट, ऑल प्लस रेडी यानी कि ऑलरेडी। तो ये कुछ स्पेलिंग्स हैं जो 80% रूल को फॉलो करती हैं। तो इनको हम कुछ रूल्स के थ्रू हम याद रख सकते हैं, मगर आपको एक बात याद रखनी ज़रूरी है, जो एग्जामिनर है वो आपको रूल से हट कर वर्ड देगा। एग्जामिनर आपको जो 4 नंबर दे रहा है वो ऐसे नहीं देगा। एग्जामिनर अपना दिमाग लगाएगा और आपको उस एग्जामिनर के माइंड को कनेक्ट होना पड़ेगा इफ़ यू रियली वांट टू क्रैक द एग्जाम। अगर आपको स्पेलिंग मिस्टेक के अंदर 4 नंबर चाहिए तो आपको एग्जामिनर से 1 पॉइंट ऊपर सोचना पड़ेगा, तभी आपको एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाओगे। तो चलिए मैं आपको 2-4 और ऐसे एग्जाम्पल देता हूं जो कि आपको स्पेलिंग मिस्टेक में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, ये जो पॉइंट है ये एग्जाम में, पीछे के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए इस पॉइंट को
बड़े ध्यान से देखिए। और इसके बाद में मैं और भी कई सारे ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जो पॉइंट जो आपको डिस्कस कर रहा हूँ, इस वीडियो को एंड तक देखिए। आप इस वीडियो में ऐसे ऐसे कंसेप्ट आपको मिलेंगे पढ़ने को, समझने को, जो कि आपको एग्जाम में रियली में हेल्प करेंगे। क्योंकि मैं जो आपको जो क्लास दे रहा हूँ 10 क्लासेस ग्रामर की एवरी एग्जाम्स के लिए, जितने भी एग्जाम्स आपके होते हैं, जैसे टीजीटी है, पीजीटी है, सीटी है और जितने भी टाइप के एग्जाम होते हैं, उनमें जो ग्रामेटिकल पोर्शंस है ये 4 नंबर आपको फ्री में मिल सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपको ऐसे ऐसे कंसेप्ट और ऐसे ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक के राज बता दूंगा जो आपको हर एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि क्यू हमेशा यू को फॉलो करता है। यानी कि जब भी क्यू आएगा, जब भी क्यू अल्फाबेट आएगा, वो हमेशा और हमेशा यू अल्फाबेट को फॉलो करेगा। मैंने कहा कि 80% जो रूल हैं वो फॉलो करती है, स्पेलिंग्स जो हैं 80% रूल को फॉलो करती हैं। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्यू हमेशा यू को फॉलो करता है। वो कैसे? देखिए, ये यहाँ पर क्यू आया, उसके बाद में यू आया, क्यू आया, यू आया, क्यू आया। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर क्यू है, फिर यू है, क्यू है, यू है, क्यू है, यू है। यानी कि मैंने आपको 5 एग्जाम्पल दे दिए हैं, 1 बाई 1 मैंने एक के बाद में एक आपको 5 एग्जाम्पल दे दिए। और मैंने कहा कि क्यू हमेशा यू को फॉलो करता है, तो मैंने 5 एग्जाम्पल दिए हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 एग्जाम्पल दिए हैं। इसका मतलब है कि ये रूल जो है ये फॉलो करता है। तो आप इस रूल को ध्यान में रखिए। और इसके अंदर जो वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आए हुए वर्ड्स हैं वो ये नीचे वाले 3 वर्ड्स हैं। जैसे QUARREL, क्वेरल। क्वेरल का मतलब अगर समझें तो झगड़ा करना होता है, झगड़ा करना। यानी कि क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा करना। तो इस स्पेलिंग को ध्यान से देखिए कि क्यू हमेशा यू को फॉलो करता है, क्वेरल, QUARREL। नेक्स्ट है क्वाइट, QUITE, क्वाइट, यानी कि क्यू के बाद में यू आएगा, क्वाइट। नेक्स्ट वर्ड देखिए BANQUET, बैंक्वेट, बैंक्वेट। बोलिए, ट्राई टू प्रोनाउंस दिस वर्ड। इस वर्ड को बोलें। जो भी आपको जो वर्ड मैंने दिए हैं बोर्ड के ऊपर, आप इनको बार बार नोटबुक में लिखिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यही एग्जाम में पूछे जाएंगे और इन्हीं में आप फंस जाओगे। BANQUET, तो ये स्पेलिंग जो है ये बैंक्वेट, इसको याद रखना है। ये जो स्पेलिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है जो आपको याद रखना है, काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है, बैंक्वेट। नेक्स्ट है बुके, BOUQUET, बुके, BOUQUET, बुके, 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 बुके। यानी कि ये जो नीचे वाले वर्ड हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे जो लास्ट में है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना। नेक्स्ट है ETIQUETTE, एटिकेट, एटिकेट। अगर एटिकेट का मतलब होता है शिष्टाचार, शिष्टाचार। ये तो हर बार अगर आप देखेंगे तो बहुत बार यही स्पेलिंग इंटरव्यू में पूछी जाती है। एटिकेट, बुके, बैंक्वेट, क्वाइट और क्वेरल। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट का नाम दिया मैंने कि ये जो स्पेलिंग्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आप इनके मीनिंग ना याद करें, मगर आप इन वर्ड्स को बार बार लिखने की कोशिश करें। और जब भी कभी एग्जाम में कोई वर्ड आपसे हट के पूछ लिया जाए, एग्जामिनर पूछ लेगा कि आपको कोई और वर्ड दे देगा, जैसे क्वेश्चन, QUESTION, क्वेश्चन। तो देखिए क्यू के बाद में यू आया, यानी कि ये जो पॉइंट है ये फिट बैठता है कि क्यू के बाद में हमेशा यू को फॉलो करेगा। तो आप ये जो वर्ड्स हैं ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इनको लिखें और प्रैक्टिस करें। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एक और पॉइंट की तरफ। रूल नंबर 3 आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। और इस इंपॉर्टेंट रूल को क्या कहता है रूल, कि जब भी आपको सी अल्फ़ाबेट मिल जाए, जब भी आपको स्पेलिंग के अंदर सी अल्फ़ाबेट मिल जाए, उसके बाद में आपको EI ही लगाना है, EI, EI, EI। यानी कि एग्जामिनर इन स्पेलिंग के अंदर आपको कंफ्यूज करना चाहेगा कि आप EI लगाएं या IE लगाएं। आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि EI लगाएं या IE आएगा। तो मैंने इन दोनों ही रूल को एक साथ कंपेरेटिवली स्टडी बता दिया है कि दोनों को ही मैंने कंपेयर कर दिया है कि यहाँ पर कि EI कहाँ लगेगा और IE कहाँ लगेगा। देखिए PERCEIVE, परसीव, यानी कि यहाँ पर C आने की वजह से इसने E को फोर्स किया, यहाँ पर इसके ऊपर जोर देने के लिए परसीव, यानी कि परसीव। तो परसीव की जगह क्या आएगा, EI। कंसीव, CONCEIVE, कंसीव। रिसीव,
RECEIVE रिसीव, DECEIVE रिसीव। तो जब भी C अल्फाबेट आएगा तो वो हमेशा और हमेशा किसको फॉलो करेगा? EI को, यानी कि IE को फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए, जब C अल्फाबेट नहीं आएगा तो वहां पर IE आएगा। अगर वहां पर स्पेलिंग जो है वो IE को फॉलो करेगा, IE IE IE। इसका मतलब ये हुआ कि ये रूल जो है ये फिट बैठता है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको एक नहीं, दो नहीं, चार एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि कुछ स्पेलिंग जो है वो रूल को फॉलो करती हैं। जो स्पेलिंग रूल को फॉलो करती है तो रूल तो आपको याद करना बहुत आसानी से पता है कि रूल को कैसे याद करें, और जो भी अपने हिसाब से आपने रूल बनाई और जैसे हिसाब से आप समझ पाए उसको समझें। मगर आपको सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर चाहिए। किसमें? स्पेलिंग मिस्टेक में सिर्फ आपको अगर 4 क्वेश्चन आते हैं तो 4 के 4 सही करने हैं। आपको जो भी रूल अच्छा लगे उसको फॉलो करें। मैं यही नहीं कहता कि आप सिर्फ मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप उसी को फोकस करें। आप और भी आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो आपको अवेलेबल हैं, उनको भी देखिए ताकि आपको समझ में आए कि ये कंसेप्ट जो हैं वो और कौन से कंसेप्ट हो सकते हैं और कौन से रूल्स आपको समझ सकते हैं। यानी कि आपका मकसद है स्पेलिंग मिस्टेक में एक भी नंबर नहीं कटने का। ये स्पेलिंग जो है ये काफी बार इंपॉर्टेंट में एग्जाम में पूछी जाती है कि डीजल, DIESEL डीजल। तो आपको ये याद रखना कि यहाँ पर C नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? IE। जब C अल्फाबेट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा तो आपको वहां पर IE को फॉलो करना है। सो DIESEL डीजल, रिलीव RELIEVE रिलीव, BELIEVE बिलीव, SIEGE सीज, निस, NIECE निस। तो ये आपको कंसेप्ट जो है ये याद रखना है कि जब C अल्फाबेट है अगर वो C को ही फोर्स करती है, अगर जो C अल्फाबेट जो है अगर वो C को ही फोर्स करती है, C के ही ऊपर जोर देती है तो वहां पर EI। अगर यहाँ पर C अल्फाबेट नहीं है, यानी कि C अल्फाबेट नहीं है, C अल्फाबेट नहीं है मगर वो C को ही फॉलो करती है, बिलीव, यानी कि E को, इसको रिलीव, यानी कि E की साउंड के ऊपर जोर दे रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर IE आएगा, IE। सो डीजल, रिलीव, बिलीव, सीज, निस, डिसीव, रिसीव, कंसीव और रिलीव, परसीव। आपको ये वर्ड्स हैं इनको बार बार देखना है। एक वर्ड पूछा जाता है रिसीट, RECEIPT, रिसिप्ट। स्टॉप करना एक बार। तो एक जो स्पेलिंग है इसको भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इसी रूल को फॉलो करती है। देखिए C आया तो C के बाद में मैंने कहा कि EI आएगा तो यहाँ पर EI है, RECEIPT। हम उसको वैसे तो आमतौर पे अपनी जो डायलेक्ट है, अपनी जो आमतौर की भाषा में हम इसको रिसिप्ट पढ़ते हैं, रिसिप्ट, मगर ये रिसिप्ट नहीं है, ये रिसीट है, रिसीट, रिसीट। आप इसको बोलने की कोशिश करें, रिसीट, रिसीट। तो ये जो रूल्स है, ये जो रूल्स आपको बताए हैं ये काफी बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। और मैंने जितने भी वर्ड्स आपको लिखे हैं इस बोर्ड पर आपको बार बार लिख की प्रैक्टिस करनी है और आपको बार बार लिख के देखना है। अब मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं जो कि आपको 4 नंबर कैसे मिलेंगे उसका हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे हजारों वर्ड्स हैं जिनको हम एक थोड़े से टाइम पीरियड के अंदर कवर नहीं कर पाएंगे। मगर मैंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला है, वो सॉल्यूशन 100% काम करेगा और आपको स्पेलिंग मिस्टेक में जहां कहीं भी मिस्टेक है उस स्पेलिंग को ठीक करने में आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए वो ऐसा राज क्या है जो आपको स्पेलिंग मिस्टेक में जितने भी क्वेश्चन आई उनको सही करने का कुछ आइडिया है, और वो आइडिया ये है। अब आपको क्या काम करना है, आपको मैं एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, और जो टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है कैरियर ट्यूटर नेट JRF, एक हमारा टेलीग्राम चैनल है इसका नाम है कैरियर ट्यूटर नेट JRF। इसी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, और इसी के नाम से हमारा व्हाट्सएप चैनल है, और इसी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो ये जो है ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आपको ज्वाइन करना है। इसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे लगभग 100 वर्ड्स, 100 स्पेलिंग आपको देंगे, जो कि पीछे के 5 सालों में जो NTA के एग्जाम ने जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें से हमने कुछ वर्ड्स जो हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स उनको उठाया है,
और आपको पता है कि एग्जामिनर जो है वो बार बार उसी वर्ड्स को क्या करता है, उठाता है और एग्जाम में डाल देता है, बार बार उसी वर्ड्स को उठाता है और डाल देता है, क्योंकि एग्जामिनर के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। एग्जामिनर क्या करता है, कुछ वर्ड्स जो हैं वो पीछे के जो इंपॉर्टेंट होते हैं 4-5 सालों के, उसी को उठाता है और उसी को कोई भी एग्जाम हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, सीटी एग्जाम हो, कोई भी हो, कोई भी XYZ एग्जाम हो, उसमें अगर जो स्पेलिंग मिस्टेक्स के जो क्वेश्चन डालेगा तो वही रिपीट होते हैं। तो हमने इसके अंदर 5 ईयर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से हमने 100 वर्ड्स को उठाया है, और ये 100 वर्ड्स जो हैं ये पीछे के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर हैं जो हमने पिछले 5 सालों के इंपॉर्टेंट वर्ड्स को उठाया है, और ये आपको अवेलेबल करवा रहे हैं हम टेलीग्राम चैनल पर। तो इसलिए आपको एक ही काम करना है अभी कि कैरियर ट्यूटर नेट JRF को टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है और उसको ज्वाइन करना है, और हम ये जो 100 वर्ड्स हैं उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा रहे हैं। तो ये हमारी क्लास फर्स्ट थी। आपको दोस्तों कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर फिर भी आपको कोई ऐसी स्पेलिंग में मिस्टेक, आप इसी स्पेलिंग मिस्टेक में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कोई कौन सी स्पेलिंग ऐसी जिसमें आपको मिस्टेक आ रही है।